वेलकम बैक टू योर चैनल स्टडी आवर्स 24/7। आज हम देखने वाले हैं कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं बिना वक्त गवाए अपना पहला सवाल। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपये निर्धारित किया। क्योंकि इस मूल्य पर बिक्री की स्तर बहुत कम थी, अतः अब वह 10% लाभ पर विक्रय करना चाहता है। तो वस्तु को नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये है कि एक व्यापारी ने 700 रुपये में कोई कीमत तय की थी, उस पर 40% प्रॉफिट था। तो अब वो चाहता है कि क्योंकि इस पर उसका माल बिका नहीं, तो वो चाहता है कि 10% प्रॉफिट कमा ले बस और माल बेच दे। तो शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। देखो, व्यापारी की लागत कीमत कितनी, 40% लाभ जोड़ा गया और अपनी वस्तु का विक्रय मूल्य 700 रुपये कर दिया। यानी कि इसने कहा गया है यहाँ पर, डायरेक्ट शॉर्टकट से बता रहा हूँ, 700 रुपये बराबर कितना है, 140% के। ठीक है, सिंपल तरीके से शुरू करता हूँ। क्योंकि इस मूल्य पर बिक्री की स्तर बहुत कम थी, क्योंकि इस पर बिक नहीं रहा था माल, तो 10% लाभ कमाना चाहता है। तो वो क्या करेगा, अब देखो हम इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। 700 की वैल्यू है 140 के बराबर। हमसे पूछा गया है विक्रय की कीमत, यानी कि 110%, क्योंकि 10% कमाना चाहता है ना वो। तो 100 में अगर मैं 10 प्लस कर दूंगा तो 110% आ जाएगा। तो वो 110% कमाना चाहता है, 700 था तो उसने 40% लगाया, 110 कमाना चाहता है तो कीमत बतानी है। सिंपल सा सवाल है, सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 14 पंजे 70, 5 बार कट जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई मैं 110 में करूँगा तो हो जाएगा आपके 550। यही आपका आंसर होगा। यानी कि नई जो विक्रय की कीमत आएगी उसकी वो कितनी होगी, 550 रुपये। तो आपका इस हिसाब से मेरा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, बताइए आप। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए ये था हमारा इजी सा पहला सवाल जिससे हमने शुरुआत करी। तो अब देखते हैं हम अपना अगला सवाल। अब आपकी स्क्रीन पर है अगला सवाल, जो कि है एक कमीज़ को 15% और 17% लाभ पर बेचने से विक्रय मूल्य में 3 रुपये का अंतर आ जाता है। तो कमीज़ का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या कहा गया है यहाँ पर, 15% और 17% लाभ पर बेचने पर, यानी कि 2% का अंतर है इनमें। और कितने परसेंट का अंतर आ रहा है रुपए के हिसाब से, 3 रुपये का अंतर आ रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि 2% बराबर 3 रुपये है, बिल्कुल कह सकता हूँ। तो मैं इसको कुछ इस तरीके लिख लूँगा, 3 रुपये बराबर है 2%। हमसे क्या पूछा गया है, कमीज का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य आप लोगों को अगर ध्यान होगा तो परसेंटेज की वैल्यू में अगर क्रय मूल्य कहेंगे तो 100% को कहेंगे। ठीक है, तो मैं 100% की वैल्यू निकालने के लिए क्या करूँगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, 2 से मैं से काटूंगा, ये कट जाएगा आपके 50 बार। 50 की मल्टीप्लाई में जो ही 3 में करूँगा तो ये तो आपको पता ही होगा क्या आंसर आ जाएगा, 150 रुपये। बहुत ही आसान सवाल था ये भी। चलिए देखते हैं हम अगला सवाल। आपका ऑप्शन होगा डी करेक्ट। नेक्स्ट सवाल जो कि तीसरा है, इस सवाल में कहा गया है कि एक खिलौने को 16% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो लाभ का प्रतिशत 20% हो जाता। तदनुसार उस खिलौने की लागत मूल्य बताइए। लागत मूल्य बोले तो क्या, बराबर क्रय मूल्य, जिस मूल्य में उसे खरीदा गया था। तो यहाँ कहा गया है 16 रुपये पर लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो 20% हो जाता है, यानी कि 16% और 20%। ठीक है जी, यही है। 16% में कुछ बेचा गया होगा, 20% में अगर बेचा जाता तो कितना हो जाता भाई, 10 रुपये ज़्यादा में बेचना पड़ता ना। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस मैं निकालूंगा, 16 और 20 का डिफरेंस आएगा 4%, जो कि बराबर होगा मेरा कितने रुपए के बराबर हो जाएगा, जो कि हो जाएगा 10 रुपये के बराबर। ठीक है, यानी मैं कह सकता हूँ कि 4% बराबर, अगर मेरा 10 रुपये बराबर है 4%, मुझसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर कितना होता है, 100%। तो मैं निकाल दूंगा मल्टीप्लाई बाय 100। 4 से मैं से काट दूंगा 25 बार, 25 की मल्टीप्लाई में जब करूँगा 10 के साथ तो मेरा आंसर आ जाएगा 250 रुपये। तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। सवाल काफ़ी इजी है, लेकिन ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको पसंद आ रहे हो ये सवाल तो लाइक कर देना, और भाई अगर नहीं पसंद आ रहे हो तो कोई बात नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने कि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य में 162 रुपये की वृद्धि कर देने पर उसकी 19% हानि 17% लाभ में बदल जाती है। तदनुसार वस्तु का लागत मूल्य कितना था। यहाँ कहा गया है कि इस वस्तु, कोई वस्तु होगी, उसे किसी रेट में बेचा गया होगा, तो उसमें हानि हुई, फिर बाद में लाभ हुआ, यानी कि 19% की पहले क्या हो गई है,
हानि, ठीक है। फिर बाद में 17% का क्या हुआ है, लाभ। अब एक बात आप नोटिस करना, यहाँ हुई है हानि, यहाँ हुआ है लाभ, तो कितने परसेंट हानि हुई, 19, और बीच में कोई मिड वैल्यू रही होगी, वहाँ पर होगा क्रय मूल्य, ठीक है भाइयों। अब देखो 19% हानि और 17% लाभ, यानी कि कोई वस्तु को किसी भी कीमत पर बेचा गया हो तो उसमें हानि हो गई, लेकिन अगर उसे 162 रुपये में और बेचा जाता तो 17% लाभ हो जाता। यानी मेरे कहने का मतलब है कि 19% हानि और 17% लाभ के बीच में कितना अंतर है, 162 रुपये का अंतर है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से कितना अंतर है, तो वो निकालने के लिए मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, 19 + 17 जो कि हो जाएगा 19 और 17 36%। कहने का मतलब है कि 162 रुपये बराबर है 36% के। तो हमसे पूछा गया है कि वस्तु का लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य। चलिए निकालते हैं, बहुत ही आसान हो गया अब तो। 162 रुपये बराबर हैं 36% के, तो भाई सब बता दो अब जल्दी से 100% की वैल्यू। सॉल्व करते हैं इसे, काटापाटी करते हैं। 9 से कटेगा ये 4 बार, 9 से कट जाएगा ये आपका 9 × 9 बचेंगे 7, 8 × 9 = 72, 18 बार। 18 की मल्टीप्लाई जब मैं 100 से करूँगा तो आएगा मेरा 1800। 1800 की डिवाइड जब मैं 4 से करूँगा, 2 से मैं डिवाइड करता 1800 को, आता 900, 900 का और आधा आ जाएगा 450 रुपये। कहने का मतलब है कि जो भी वस्तु थी उसका क्रय मूल्य या लागत मूल्य क्या था, क्रय मूल्य कितना था उसका, 450 रुपये, 450 रुपये मात्र, ठीक है। यही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा, यही आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आपका इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ए ऑप्शन दिया गया है। भाइयों और मेरे भाइयों, अगर आपको ये पसंद आ रहा हो तो भाई प्लीज़ लाइक करना और हमारी मेहनत को इसी तरह सराहना। चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न आपके लिए। अब ये जो अगला प्रश्न आया है ये भी कुछ इसी तरह का है। यहाँ पर कहा गया है, एक दुकानदार द्वारा किसी वस्तु को 8% के लाभ पर बेचने से मिलने वाली राशि उस राशि से 28 रुपये अधिक है जो उसे 8% हानि पर बेचने से मिल रही थी। ये बेचने हैं, भेजने गलत लिख दिया भाई साहब, ज़रा ध्यान रखना इस बात का। चलिए शुरू करता हूँ मैं। सबसे पहले कहा गया है कि 8% क्या है, लाभ, और 8% है हानि। इन दोनों के बीच में कोई एक जगह रही होगी मिडल, जहाँ पर उसे खरीदा गया होगा, क्रय मूल्य होगा वो। हमसे यही पूछा गया है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना है। तो कितना फ़र्क आ रहा है, वैसे 8 और 8 के बीच में फ़र्क आ रहा है 28 रुपये का, और वैसे कितना फ़र्क है, 16% का। 8 और 8 के बीच में 16% है ना, दोनों को जोड़ दो भाई। देखो अगर मान लो 8% ऊपर लेके जा रहा है, 108 कर दिया, और नीचे जा रहा है 800 में से 8 माइनस करना, ज़रा कितना हो गया, 92। 92 और 8 के बीच में कितना का अंतर होता है बताओ, 16% के तो अंतर होता है। तो बस वही 16% हमने निकाल दिया। अब हम इतना ना करके डायरेक्ट इस 8 को और इस 8 को जोड़ दे रहे हैं ताकि हमारा समय बच जाए। भाई समय तो बचाना ही है ना, एग्ज़ाम में 30 सेकंड होंगे आपके पास, और उस 30 सेकंड में आपको बहुत कुछ करना होगा, कैलकुलेशन भी। तो इसलिए हमें जल्दी से कोई ऐसी तरकीब निकालनी है कि हम उसको जल्दी कर लें। तो भाई सीधा सिंपल तरीका है, अगर लाभ और हानि आ रहा है तो प्लस कर दो, क्योंकि एक नेगेटिव में जाएगा और एक पॉजिटिव में जाएगा और बीच में क्रय मूल्य होगा, तो दोनों के बीच का जो अंतर हमें दिया गया होगा वो यही होगा। तो इन दोनों को मैंने प्लस किया तो आया 16%, और वैसे कितना आ रहा है, अंतर आ रहा है 28 रुपये। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरा जो 28 रुपये आया है ये क्या है, 16%। मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है कि क्रय मूल्य, क्रय मूल्य सबको पता होता है कितना होता है, 100% होता है। 100% होता है ना क्रय मूल्य, तो मैं निकाल दूंगा। मैं 4 से काटता हूँ, ये क्या बना हुआ है, पेंसिल का निशान है, सॉरी, तो ओनली 28% लिखा है, ठीक है। 16, 4 से काटूंगा मैं से 4 बार कट जाएगा, 4 से काटूंगा मैं से 25 बार कट जाएगा ये, ठीक है भाई, कट गया है। तो 4 से मैं से काटूंगा कितनी बार कटेगा, 4 5 4 24, 7 चौक 28, 7 बार कट जाएगा ये। मैं 7 की मल्टीप्लाई अगर कर दूं किससे, 25 से, तो कितना आएगा, 25 छंग 25 पंजे 125, 25 छंग 150, 150 में और मुझे 25 जोड़ना होगा, तो 150 में मैंने 25 जोड़ा तो आएगा 175। यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। चाहे आप करके देख लीजिए, थोड़ा सा मुझे डाउट है तो मैं करके देख लेता हूँ। 25 सत्ते 7 पंजे 35, 7 लगा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 करेक्ट आंसर है आपका 175, और ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। ठीक है भाइयों, चलिए देखते हैं हम अगला
प्रश्न आपकी। अगला प्रश्न है आपका, एक घड़ी को 30% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 80 रुपये कम में बेचा जाता तो उस पर 10% की हानि हो जाती। उस घड़ी का लागत मूल्य बता दो। सब में लागत मूल्य पूछा गया है, कोई बात नहीं, चलिए हम सॉल्व करते हैं इसको। 30% लाभ है भाई, क्या है ये लाभ, और 10% की हानि हो जाती। ठीक है, अगर उस घड़ी को 80 रुपये कम में बेचते, कहने का मतलब है कि किसी भी कीमत पर बेचा गया होगा तो 30% का लाभ हुआ, अगर उसे 80 रुपये कम में बेच देते तो 10 रुपये की हानि, 10% की हानि हो जाती। यानी कि 30% और 10%, ये लाभ और ये हानि, इनके बीच में अंतर कितना होगा बताओ भाई? 40 का अंतर होगा, 40% का अंतर है। मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों आया है पिछली सवाल में। ठीक है, बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग पिछला वीडियो देख के आए हैं। ठीक है, अब मैं कह सकता हूँ 40% का अंतर बराबर क्या है, 40% बराबर मेरा क्या है, 80 रुपये। मुझसे क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य, तो वो क्या हो जाएगा मेरा 100%। तो मैं निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। 80 रुपये बराबर है मेरे 40%, तो बता दो भैया मेरा 100% कितना होगा। मैं इसे काटूंगा 2 बार, 2 से लग जाएगा, 100 मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 200 रुपये। कितना इजी था ना, बहुत आसान था, हो गया। लेकिन अक्सर घुमा देते हैं ऐसे सवाल, जब आपसे घुमा कर पूछे जाएंगे। आई होप कि आपको हमारा अप्रोच, हमारा तरीका पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो बताना यार, और अगर नहीं पसंद आया हो तो वो भी लिख देना कमेंट में कि कैसा लगा है। आपकी हर बात हमें कबूल है। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें। जो एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं वो भी, और जो बैंक आरआरबी पीओ क्लर्क की कर रहे हैं उन्हें भी बेस्ट ऑफ लक इन एडवांस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और भाइयों लाइक कर दो यार अगर करना चाहो तो, और सब्सक्राइब तो कर ही दो अगर नए हो तो यार, तुम्हारे भाई का ही चैनल है ये। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।